दो चीजें जो पिछले 2 दिनों में हुई हैं बहुत जरूरी हैं। आज भारत की सेना ने कहा है कि वी आर ऑपरेशनली रेडी फॉर एनी फ्यूचर ऑपरेशंस, यानी कि अभी कोई ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। आगे अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है, हम आगे के ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि भारत के आर्मी चीफ ने पूरा एक रिव्यू करके ये कहा कि हमने अपने कमांडर्स को एक खुला हाथ दिया है। अगर पाकिस्तान आगे कोई सीजफायर वायलेशन करता है, कोई दोबारा हिमाकत करता है, आपको मैंने पूरी छूट दी है कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन एक और एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जनरल दत्ता, कल जब आईएसपीआर यानी कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा विंग है, मिलिट्री प्रोपेगेंडा विंग, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उसके अंदर उनसे पूछा गया कि भाई आपके ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है उसमें बहुत सारी इस्लामिक इमेजरी है, उसको लेकर के जो उनका जवाब था वो बेहद चौंकाने वाला था। क्योंकि यहां जो सेना के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा, हाँ, Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. यही तो हमारा पूरा फेथ है, हमारा जो धर्म है, हमारी आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा है और यही हमारा काम है। जनरल दत्ता, इस तरीके की रेडिकलाइज्ड आर्मी, इससे हम लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। और आप ऑपरेशन बुनियान महसूस करते हैं और आप कहते हैं इस्लाम हमारी आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा है और हमारा चीफ इज अ मैन ऑफ बिलीफ, यानी कि वो बेहद इस्लाम के धर्म को मानने वाला आदमी है। कैसे लड़ेंगे इनसे? जनरल दत्ता, एक प्रोफेशनल आर्मी और एक रेडिकलाइज्ड आर्मी। बिल्कुल पद्मजा, देखिए ऐसा है कि जिस देश का आर्मी चीफ खुद मौलवी हो, हम उसको मुल्ला मुनीर बोलते हैं, आसिफ मुनीर, वो रेडिकलाइज नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी की तरह एक प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी और हमारा दोनों का जो ओरिजिन है ब्रिटिश इंडियन आर्मी से हुआ था और हम बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करते थे। आस्ते आस्ते पाकिस्तान की फौज पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होगी, इनका जो इंटायर मिलिट्री हिरार्की है वो अपनी प्रोफेशनल काम को छोड़ के वो देश के अंदर दखल अंदाजी करने लग गया। और आज के दिन का हाल क्या है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को एक तबाही की कगार पे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फौज भारत का दर्द दिखा दिखा के पावर में रहने के लिए लगातार वो बोलती रही हमला होगा भारत की तरफ से, हम श्रीनगर को आजाद करेंगे, हम कश्मीर को भारत से निकाल लेंगे। तो ये उसी के जोर पे चल रहे थे। तो अभी क्या हो गया कि जब ये इंटरनल स्ट्राइक हो गया पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, आपके सिंध में और पीओके के अंदर भी, तो अभी मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने पहलगाम का एक इंसिडेंट पैदा किया ताकि पूरी जो अटेंशन है पाकिस्तान अवाम की और पाकिस्तानियों की, वो इंटरनल से हटके भारत की तरफ आ जाए। और भारत का नाम सुनते ही वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इनकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया है कि भारत आपका दुश्मन है, हिंदू आपका दुश्मन है। ये इनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो ये इन्होंने कुरान में से ये निकाला है जो इनके ऑपरेशन का जो इन्होंने कोड नेम दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अगर ये तालिबान की हम बात करें, तालिबान भी क्या है, तालिबान भी अल्लाह की फौज है, वो रिलीजन पे लड़ते हैं। टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है, तालिबान इनको अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं, बलूच इनको मार रहे हैं। ये कौन से मजहब की बात कर रहे हैं? इन्होंने 71 में बांग्लादेश में इतना अत्याचार किया, किसके ऊपर किया? अपने मुस्लिम भाइयों के ऊपर। वहां पे इन्होंने मारा, काटा, लूटा, रेप किया। ये वो फौज है, ये फौज नहीं है, ये मर्शनरी आर्मी है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है 5 लाख का, जिनका काम है बिजनेस का धंधा, ड्रग ट्रेड। आप इसके अंदर जितने इलीगल कार्रवाई है ये उसके अंदर लिप्त हैं। जो काउंटरफीट मनी बनती थी भारत की, वो भी ये छापते थे। और जब हमने नोटबंदी कर दी है, भुक्को मरने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज आज के दिन में प्रोफेशनल फौज नहीं है, ये अपने अवाम का उल्लू बना रही है। और मेरा तो ये अवाम को एक संदेश रहेगा, पाकिस्तान के अवाम को, भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपकी दुश्मन आपकी अपनी फौज है। आप अगर अपनी तबाही कराना चाहते हैं तो आप इसको सपोर्ट करते रहें। अगर आप अच्छी खुशहाली की जिंदगी बिताना चाहते हैं, आप इस फौज को बैरक में भेज दीजिए, अपने देश में जमहूरियत लेके आए, डेमोक्रेसी लेके आए। भारत आपका
आपका साथ कोई गलत काम नहीं करेगा, आप अच्छे नेबर की तरह रहें। लेकिन आपकी फौज जो है आपको करने नहीं दे रही, उसको आपके जो इमरान खान है उनको जेल में डाल रखा है, कोई कहता उनको मार दिया है। वहां पे इतना एजिटेशन चल रहा है आज के दिन में पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमें दिखाओ इमरान खान का है, जिंदा की मार दिया। तो ये वो फौज है, ये फौज एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है आज के दिन में। ये बिल्कुल झूठ के पुलिंदे के ऊपर जिंदा है।